Assalamualaikum everybody. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are very good, well and healthy, wealthy and wise. तो लास्ट टाइम जब मैं जहाँ वीडियो ख़त्म हुई थी वहाँ तक हमने बात की थी कि कैसे हया मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया हया और इरम ने, और फिर बारात के फंक्शन पर उसके साथ जो मिसहैप हुआ कि वलीद ने उसको असॉल्ट करने की कोशिश की, वहाँ तक हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कि जब हमारी बात ख़त्म हुई थी फ्राइंग पैन पर। आवर मोस्ट फेवरेट फ्राइंग पैन जब उड़ता हुआ आया और वलीद के सर पर लगा तो वलीद तो ऑब्वियसली वहीं बेहोश हो गया। तो जो डॉली साहिबा हैं अब वो हया को खींच कर हॉल की बैक साइड पर लाई हैं और उन्होंने अपना दुपट्टा उतार कर उसके ऊपर फेंका है, क्योंकि ऑब्वियसली हया हैज़ नो दुपट्टा राइट नाउ। तो और उसको दुपट्टा ऐसे फेंका है और बहुत ही गुस्से से और बहुत ही कहत से उसने बोला है बेहया। तो अपनी वो दुपट्टा फेंक कर चली गई है गुस्से में। अब हया जो है उसके वो दुपट्टे पकड़ के अपने इर्द गिर्द लपेट कर इस तरह खड़ी है शॉक में, बट उसके दिमाग में वही अल्फाज गूंज रहे हैं बेहया बेहया बेहया। सो शी इज़ लाइक नाउ आस्किंग हरसेल्फ मैं बेहया हूँ। तो शी गोज़ टू द रेस्टरूम ऑफ द hotel, the wedding venue. So she goes to the restroom of the wedding venue and she like cleans up after herself and like freshens up her makeup and काजल जो कि फैल चुका था उसका रो रो कर। और उसके बाद वो जाके बारात का फंक्शन अटेंड करती है और जल्दी घर वापस आ जाती है। कट टू द सीन अब जहाँ हया और डीजे खदीजा राना की मुलाकात होती है कैंपस में। और खदीजा राना उनको कहती हैं कि मतलब बड़ा सा उन्होंने चश्मा लगाया होता है, नज़र का चश्मा ऑब्वियसली। और वो हया को कहती हैं कि मुझे डीजे सिर्फ मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं वो बुलाते हैं, तो आप मुझे खदीजा राना कह सकती हैं। तो हया उनको कहती है कि मुझे भी हया सिर्फ मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स बुलाती हैं और आप मुझे हया सुलेमान बुला सकती हैं। तो इनका वो क्यूट सा बैंटर लगा रहता है। उसके बाद कट टू द सीन के जब वो घर जाती हैं तो ज़फ़र उनके पास रोते हुए मतलब आके बताता है कि इरम बहुत रो रही हैं, इरम बीबी। तो हया बीबी आप चलें, उनको वो आपको बुला रही हैं और बहुत रो रही हैं। तो अब हया जो है वो दौड़ते हुए जाती हैं और साहिबा ताई को सलाम करके बाद न खास्ता वो जाती हैं इरम की बेडरूम में। अब इरम जो है वो ऑब्वियसली शी इज़ लाइक क्राइंग हिस्टेरिकली, शी इज़ ऑब्वियसली ट्रॉमेटाइज्ड। तो हया पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि क्या हम मुजरा करने वालियाँ हैं। तो हया कहती है व्हाट द हेक आर यू टॉकिंग अबाउट गर्ल। तो आई मीन इट्स अ सीरियस सीन। तो जो इरम है वो लैपटॉप का जो रुख है वो हया की तरफ मोड़ के उनको दिखाती है कि ये देखो ये क्या है। ऊपर उनकी ऑब्वियसली वो वीडियो एडिटेड वीडियो चल रही होती है, उनके भाई की शादी की मेहंदी की डांस वीडियो चल रही होती है। तो अब नाउ हर वर्ल्ड इज़ ऑल्सो क्रम्बलिंग डाउन टू हर, और मतलब वो भी शी इज़ ऑल्सो शॉक्ड कि ये क्या हो गया। मतलब ये वीडियो तो वो ओरिजिनल है बट उसके ऊपर जो एडिटिंग है वो ओरिजिनल नहीं है। सो नाउ अब हया कह रही हैं कि इरम मुझे तो अब्बा गोली मार देंगे, और इरम साहिबा जो कह रही हैं अब्बा तो मुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। और अब वो हया कह रही है कि ये वीडियो बनाई किसने, हमने तो मूवी मेकर को भी मना कर दिया था। तो इरम कहती हैं कि किसी ने छुप कर बनाई होगी, खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाज़त अब्बा लोगों ने दी थी। अगर उन्हें पता चला कि हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा। तो कट टू द सीन कि अब इरम का रिश्ता आया है, 2-3 दिन गुजर गए हैं, इरम और हया दोनों ही डिप्रेशन में हैं और आइसोलेशन में हैं। ऑब्वियसली उनमें से कोई भी बाहर आकर किसी से कोई बात नहीं कर रहा, और बिकॉज दे आर रियली ट्रॉमेटाइज्ड एंड अंडर वेरी मच एंशियस एंड डिप्रेस्ड। तो अब इरम का एक रिश्ता है और ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं वो लोग, और हया ऑब्वियसली साइमा ताई की चहेती है। तो साइमा ताई ने उसको बुलाया कि आप प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करवा दो थोड़ा गेस्ट को सर्व करने में, लुक आफ्टर करने में। तो हया तो ऑब्वियसली कहती है कि जी ओके नो प्रॉब्लम, मैं बस आ रही हूँ अभी। वो जाती है तो वो लड़का जिसका रिश्ता आया है वो इरम और वो आमने सामने बैठे हुए हैं, और वो कुछ हया को घूर ही जा रहा है, और वो भी कहते हैं ना एक मेस्मराइज्ड अंदाज में नहीं घूर रहा है, वो कन्फ्यूज अंदाज में घूर रहा है और एक नापसंदीदगी के अंदाज में। इसके बाद क्या होता है आप लोगों को पता है, मैं फिर बताती हूँ आपको। इसके बाद जो है वो अपना फ़ोन ऑन करता है, थोड़ा साइड पर करके ना, थोड़ा टिल्ट करके फ़ोन, और सारा अपनी मदर के साथ बैठा होता है वो। तो वो एकदम से ना शीला की जवानी, माय नेम इज़ शीला वो गाना चलने लगता है और इरम और जो है उनके आसान ख़ता होने लगते हैं। तो अब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है वो लड़का, तो वो फ्रस्ट्रेशन में उठ के बाहर चला गया है। उसके पीछे उसके पेरेंट्स भी चले गए हैं, और अब जो है हया और इरम एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं। कट टू द सीन के अब रिश्ते से इनकार हो गया है, लेकिन उनकी बचत हो गई है इस तरह से कि उनके पेरेंट्स को या उनकी फैमिली को, उस लड़के की फैमिली ने या उस लड़के ने खुद ये नहीं बताया कि रिश्ते के इनकार की वजह क्या है। तो अब जो है हया और इरम वो सोच रहे हैं कि अब हम किस तरह से इसको वीडियो को हम इंटरनेट से सेंसर करके इसको हम मिटा दें, किसके ज़रिए, किसकी हेल्प लें हम। क्या हम FBI की हेल्प लें, क्या हम इंटरनेट प्रोटेक्शन सर्विसेज जो कुछ भी उस दौर में होती होंगी उनकी हेल्प लें। तो इरम कहती है कि अब हम ऐसे, लेकिन हमारी हेल्प कौन करेगा, हम किसको कहें। दोनों ने मिलकर PTA का नंबर निकाला है और उस पर कॉल किया, तो ऑपरेटर ने उठाकर कहा है कि आपको इसके लिए कोई इंटेलिजेंस को या फिर FBI को या फिर साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करना होगा ये केस। जिस पर उन दोनों के उन्होंने खिलाफ फ़ोन बंद कर दिया और कहा कि मतलब
ہم کیا کر سکتے ہیں. مشکل 10 منٹ بھی گزرے ہوں گے کہ حیا کے فون پر ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آ رہی ہے جس کو اس نے تذبذب کے انداز میں تھوڑا سوچ کے کہ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں اس نے اس کال کو پک کیا ہے. اور آگے سے کوئی میجر احمد صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا نام ہے، میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے. آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے. جو بھی تھا وہ بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج. مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، یہ حیا کہہ رہی ہے. ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی. جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا. نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس حیا سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں. مثلاً کیا؟ یہ حیا نے پوچھا. یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. اس کے علاوہ سارا اس کا پیچھے سے سارا ہسٹری بتاتا ہے کہ آپ کہاں پہ زیر تعلیم ہے اور سارا کچھ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں. اور پھر میجر احمد کہتے ہیں پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. از دیٹ رائٹ میم؟ وہ دم بخود سے سنی جا رہی تھی، بمشکل بول پائی. جی وہی ویڈیو. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں. اوکے. اور کچھ لائک ایسا بندہ ہو زندگی میں، مطلب بندہ نہ بھی ہو لیکن کچھ ایسا ہو کہ آپ کہیں کہ آپ پلان دیٹ یو کوڈ آلویز فال بیک آن. مطلب آپ کہیں کہ ایک سپورٹ سسٹم ایسا ہو. اب دیکھیں یہ تو اس کو نہیں جانتی ہے میجر احمد کو، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ جانتی ہیں ان کو. تو میجر احمد جس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ایسا سپورٹ سسٹم مل جائے نا زندگی آسان ہو جائے. ویسے لیکن لڑکیوں، آپ کا اپنا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ آپ خود ہیں. ود دیٹ بینگ سیڈ، ایک اور آپ کو ریئلٹی چیک دے دوں کہ آپ کا میرا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے آپ کے اور میرے علاوہ. ایز اے بگ سسٹر آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کے طور پہ میں آپ کو ایک ایڈوائس دے رہی ہوں کہ زندگی میں آپ کسی پر بھروسہ مت کیجیے گا. یہ سب ناول کی دنیا میں رہ جاتا ہے. مطلب فکشن میں یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، فینٹیسی ناول اور ہیرو ہیروئن اور اس طرح یہ سب آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. کیوٹ سی رومانس، سویٹ مومنٹس، کیوٹ میٹس آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ریئلٹی میں آپ جسٹ میک شیور ایون اف یو میس اپ سم تھنگ، لائک کچھ غلطی ہو جاتی ہے اگر آپ سے، وہ ہر کسی سے ہو جاتی ہے، تو آپ ایک تو اللہ تعالیٰ پر اپنا فیتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے حق میں فیصلہ خود اٹھانا ہے. کوئی نہیں آئے گا. دیر از نو بڈی کمنگ ٹو سیو یو. دیر از نو پرنس چارمنگ. یو آر یور پرنس چارمنگ. تو میجر احمد اب حیا کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں میرے آفس پہ آ کے رپورٹ درج کرائیں، پھر ہم اس پر ایکشن لیں گے. جس پر حیا سلیمان فرماتی ہیں کہ میں تو آپ کے آفس نہیں آ سکتی، اور وہ فون بند کر دیتی ہیں. کٹ ٹو دا سین کہ اب حیا گھر میں انٹر ہوئی ہے اور روہیل بھی آیا ہوا ہے. وہ کہتی ہے روہیل کب آیا، اور سب بہت ہی نا مطلب اینگری اور بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور سب حیا کو دیکھ رہے ہیں، بہت غصہ ہے. تو سلیمان انکل نے آ کے اس کے منہ پہ ایک تمانچہ مارا اور کہا بے شرم بے حیا کہ تم نے کیا کیا، یہ وہ فلاں. اور روہیل بھی اس کو بہت غلط باتیں کرتا ہے. تو ایک دم سے وہ ایسے اٹھتی ہے اور نا مطلب اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو خواب تھا. او مائی گاڈ، اٹ فیلٹ ٹو ریئل فار اے مومنٹ. تو شی از لائک بیویچڈ ناؤ. وہ کہتی ہے کہ بس آئی ڈونٹ کیئر، وٹ ایور ہیپنس، مجھے اس ویڈیو کو آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس اسٹوپڈ ویڈیو. لائک آئی کانٹ رسک مائی لائف آفٹر دس اسٹوپڈ ویڈیو. I have to take an action. So cut to the scene. میجر احمد اور حیا کی ایگریمنٹ ہو گئی ہے کہ حیا کس دن کس وقت آ کے ویڈیو اپنی رپورٹ کریں گی. تو میجر احمد نے ایک اپنی پرسنل گاڑی بھیجی ہے جس سے وہ حیا کو پک ڈراپ کیا جائے گا. حیا ارم کو بتائے بغیر، نوٹیسیبل بات یہ ہے کہ ارم سے ڈسکس کیے بغیر وہ جا رہی ہیں اور وہ گاڑی میں جا کے بیٹھتی ہیں. اور اب چند منٹوں کے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر وہ ایک جگہ ایک آفس میں پہنچی ہیں جہاں پر اندر چھوٹا سا ویسے تو آفس ہے لیکن اس کی گلاس ونڈو نہیں آیا سوری گلاس اسکرین لگی ہوئی ہے جس کے پار آپ کو کچھ تھوڑی فوگی سا آپ کا ویو ہے. آپ کو کلیئرلی تو نہیں نظر آ رہا بٹ تھوڑا بہت آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ ہے کہ نہیں. ابھی وہ چیئر پہ جو بندہ ہے اس کا فیس دوسری طرف ہے، مطلب دیوار کی سائڈ پر ہے. تو حیا کانٹ سی ہم رائٹ. تو پھر وہ جب جا کے بیٹھتی ہیں تو وہ ریوالونگ چیئر جو ہے وہ گھومی ہے اور اب ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے، نظر تو نہیں آ رہا بٹ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آدھا شاید جھلس گیا ہے چہرہ ایک جگہ سے، لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ہے. تو میجر احمد اب اس کو کہہ رہے ہیں میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی ہو. اور شہر کے ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں. بولیے حیا کیا کر دوں کلک؟ اور وہ رپورٹ حیا نے پوچھا. سمجھے وہ درج ہو گئی. مگر آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا. بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ حیا نے کہا آپ کلک کر دیں. اور میجر احمد اس کو لگا کہ جیسے شخص جو ہے وہ آگے کو جھکا ہے اور اس نے کوئی بٹن پریس کیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بٹن دبانے کے بعد واپس پیچھے بیٹھ گیا ہے. کر دیا.
ओ थैंक यू मेजर अहमद, उसका गला रुंधने लगा। एक बात पूछूं जी, क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं, ये तो असली थी। तो आप इतना डर क्यों रही थी? ज़ाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर यूँ डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो यूँ सर्कुलेट होती है हर जगह, क्या अच्छा लगता है हमारी डांस की वीडियो पर आए लोग देखें? मगर प्राय लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर, मूवी मेकर और डीजे नज़र आ रहे हैं। वो भी तो पराई मर्द है ना। मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? पॉइंट। इसके बाद मेजर अहमद जो है वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कभी किसी ने जन्नत के पत्ते लाकर दिए हैं? जो कि हया बहुत रूथलेसली कहती है कि हम ज़मीन वालों को जन्नत के पत्ते कहाँ नसीब हो रहे हैं। तो वो आगे से उसको जवाब देते हैं कि आपको कभी जन्नत के पत्ते कोई लाकर दे तो आप इनको मजबूती से थाम लीजिएगा। लाइक हा क्या लाइन्स हैं यार। इसके बाद मेजर अहमद ऑब्वियसली उसको प्रवोक करने के लिए प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि आप मुझसे शादी करेंगी? जिस पर हया कहती है कि मैं मिस हया नहीं, मिसेस हया जिहान सिकंदर हूँ, जो कि मेरे कज़न है और मैं बचपन से ही उनसे मंसूब हूँ। मैंने हमेशा उन्हीं को अपने ख्वाबों में देखा है, ख्यालों में देखा है। तो वो कहती है कि अफसोस इतनी मालूमात रखने के बावजूद मेरे बारे में आप ये नहीं जानते कि मैं एक निकाह फ़ाइल हूँ, मतलब मेरा बचपन में निकाह हो गया था। जिस पर मेजर अहमद जो है वो उसको टटोलने के लिए पूछते हैं दोबारा कि वो फैमिली जहाँ जो जिसने कभी आपको मुड़कर नहीं पूछा और पाकिस्तान नहीं आई और जिस लड़के के वालिद गद्दार कहलवा चुके हैं, या जो है उनके ऊपर लैश करके गुस्से में और उनको डिसमिस करके चली गई है। और उसको जाते हुए वही सफ़ेद गुलाबों का बुके मिला है जिसको वो ड्राइवर ने को उसने कहा है कि ये अब अपने साहब को ही दे दें। आई डोंट नीड इट, यू नो, सैसी गर्ल तो है ही मारी हया। आई जस्ट लव दिस अबाउट हर, मतलब उसका एटीट्यूड आहा। तो फिर अब वो गुस्से में जाके बैठ गई हैं गाड़ी में और अब वो घर जा चुकी हैं। अब लेकिन वो शुक्र कर रही हैं कि एटलीस्ट वीडियो डिलीट हो गई है। तो अब ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताएं आपको मेरा ये छोटे छोटे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट्स करें, कमेंट से बहुत इंकरेजमेंट होती है। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी मुझे मज़ीद इंकरेजमेंट मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं कि नहीं। जो हमने पेजेस आज डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 1 में, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आपको इसके बारे में, आप रेंट कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हम कहीं और कहाँ आप रेंट करेंगे। आप या तो आप इंस्टाग्राम में कमेंट्स, आप अपनी पोस्ट डाल के रेंट कर सकते हैं, कमेंट्स डाल के रेंट कर सकते हैं आप डिफरेंट नॉवल पेजेस की पोस्ट पर। लेकिन अगर आपको एक सेफ स्पेस चाहिए जिसमें आप रेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी कि मेरा उस सीन के बारे में क्या ख्याल है। आप मुझे बताएं कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले आप लोग इस सीन के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे हमारी सोच मिलती है या आस पास में इख्तलाफ करती है। हमें ये सब जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं किन नॉवेल्स को रिव्यू करूँ, क्या आपको मेरे रिव्यू करने का अंदाज़ ठीक लगता है, उसके हिसाब से मुझे नॉवेल्स बताएं। मैं नॉवेल्स को यकीनन रिव्यू करना चाहूँगी क्योंकि मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।